हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रियदर्शनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कहानी के बारे में जिसका नाम है द साधु एंड द माउस। ये कहानी एक पंचतंत्र की कहानी है जिसको पंडित विष्णु शर्मा ने हज़ारों साल पहले लिखा था और इनकी कहानियों के मॉरल वैल्यूज़ एंड लेसन्स बहुत ही ज़्यादा ईजी और डायरेक्ट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। एक गांव में तम्राचुदा नाम के साधु रहते थे जो भगवान शिव के मंदिर के पास रहते थे। वह मंदिर दक्षिण भारत में स्थित था। वह रोज शहर में जाकर भिक्षा मांगते और वह अपने दोपहर के भोजन के बाद अपने भिक्षा पात्र में थोड़ा भोजन मंदिर के सफाई कर्मचारियों के लिए बचाकर रखते जो रोज सुबह मंदिर आते थे। एक चूहा और उसके साथी दोस्त इसी भोजन पर निर्भर थे और वह रोज ऊपर कूद कर चढ़ते और भोजन को गिराकर खाते। एक दिन सन्यासी को इस बारे में पता चला और वह अपने भिक्षा पात्र को और ऊंचाई में रखने लगा, लेकिन वह चूहा हर रात किसी भी हालत में भोजन तक पहुंच ही जाता। फिर सन्यासी ने अपने भिक्षा पात्र को डंडे से मारना शुरू किया ताकि चूहों को वह भगा सके। एक दिन बृहस्पतिंगा नाम के साधु तम्राचुदा से मिलने आए। दोनों सन्यासियों ने मिलकर बातें की और दोपहर के भोजन के बाद सोने चले गए, लेकिन तम्राचुदा का मन अपने भिक्षा पात्र में ही टिका था और वह अपने भिक्षा पात्र को डंडे से मारता रहा। तम्राचुदा के इस व्यवहार के कारण बृहस्पतिंगा को क्रोध आया जो तम्राचुदा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बृहस्पतिंगा ने कहा कि वह उसके दोस्त नहीं जिन्हें अपमानित किया जाए। लंबे समय के बाद जो अतिथि मिलने आते हैं उनके साथ आदर और सत्कार के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन तम्राचुदा उन्हें नकारते रहे। तम्राचुदा अपने इस व्यवहार से निराश थे और उन्होंने बृहस्पतिंगा से विनती की कि वे उनकी पूरी बात सुने। तम्राचुदा ने बृहस्पतिंगा को अपनी समस्या बताई और बृहस्पतिंगा ने पूछा कि उन्हें चूहों के बिल का पता है कि नहीं। तम्राचुदा ने नहीं कहा। बृहस्पतिंगा को विश्वास था कि चूहों को भोजन से ही शक्ति मिलती है जिसे वह अपने बिल में जमा करके रखते हैं। बृहस्पतिंगा ने कहा कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, जैसे मदर शांडिल्य की कहानी में हुआ था। अब सन्यासी बृहस्पतिंगा तम्राचुदा को मदर शांडिल्य की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। ब्राह्मणी का नाम शांडिल्य था। दोनों गरीब होने के बावजूद भी वे बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी शांडिल्य को कहा कि अगले दिन संक्रांति है और उसे एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन और कपड़े देने चाहिए। लंबी बातचीत के बाद शांडिल्य ने मान लिया और कहा कि उसके पास कुछ तिल है और वह उन्हें पीसकर ब्राह्मणों को खिला देगी। अगली सुबह ब्राह्मण शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद शांडिल्य ने तिल को नरम करने के लिए गर्म पानी में डाला, उसके छिलके निकाले और धूप में सुखाने के लिए रख दिया और वह अपने बाकी के काम करने के लिए चली गई। एक कुत्ता आया और उसने तिल को कंटामिनेट यानी गंदा कर दिया। जब शांडिल्य ने उस कुत्ते को देखा, वह उसकी तरफ दौड़ी आई और वह कुत्ता भाग गया। लेकिन अब शांडिल्य बहुत उदास थी और उसने सोचा कि नियति ने उसकी मेहनत में पानी फेर दिया क्योंकि उसके पास तिल के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब शांडिल्य ने अपने पड़ोसी के साथ एक खेल खेलने की सोची। उसने अपने छिले हुए तिल को छिलके वाले तिल के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश की। वह अपने पड़ोस के घर गई और वहाँ एक लेडी से उसने पूछा कि वह छिले हुए तिल को छिलके वाले तिल के साथ एक्सचेंज कर सकती है या नहीं। उन लेडी ने मान लिया और वह अपने तिल को एक्सचेंज करने ही वाली थी कि तब उनका बेटा आया और उसने अपनी माँ को रोका। उसने कहा कि छिले हुए तिल के साथ अदला बदली करने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। उन लेडी ने अपने बेटे की सुनी और
उसने मना कर दिया। शांतलिन ने देखा कि उसके एफर्ट्स फेल हो रहे थे और वह उस घर से चुपचाप निकल गई। अब कहानी के ख़त्म होने के बाद बृहस्पति ने तम्राचुदा से पूछा कि उसके पास एक पिकेक्स यानी एक गौंथी होगी या नहीं। तम्राचुदा ने हाँ कहा। बृहस्पति ने कहा कि वह कल सुबह चूहों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे और उसके बिल को ढूंढकर उसका सारा भोजन खोद डालेंगे। जब यह बात चूहों के लीडर को पता चली तब वह बहुत उदास हुआ और उसने सोचा कि सन्यासी उसके भोजन को ढूंढ लेंगे। उस चूहे ने उन दोनों सन्यासियों को अलग रास्ता दिखाकर उन्हें मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में एक बड़े से बिल्ली ने उन चूहों पर हमला कर दिया। दोनों सन्यासियों ने आखिर में चूहों के बिल को ढूंढ लिया और उसका सारा भोजन खोद डाल दिया। बाद में उसी रात चूहे ने कूदकर भिक्षा पात्र तक जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें शक्ति न होने के कारण वह असफल हो रहा था। चूहे की यह हालत देखकर दोनों सन्यासी हंस पड़े। फिर खुद उसके साथियों ने उसे छोड़कर एक नए लीडर को चुना, लेकिन चूहे ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह तम्राचुदा के मनी बैग यानी पैसों की पोटली को उठा लेगा जो उसके तकिए के नीचे होता है। वह उसे धीरे से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तम्राचुदा उठा और उसने उस चूहे को डंडे से मारा। वह चूहा बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह मरा नहीं और वह उस जगह से जान बचा के निकल गया। इस कहानी का मॉरल ये है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो इस सुंदर से मॉरल लेसन के साथ आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आप सभी ने इस कहानी को एंजॉय किया होगा और इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।